ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म और महानतम भाषा कोई शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा है। चेहरे अभिनय कर सकते हैं और शब्द छल कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। प्राचीन ऋषियों ने इसी सत्य को प्राणम सत्यम कहा है। आज आप उस गुप्त ज्ञान के साक्षी बनने जा रहे हैं जो सीधे आपकी चेतना और आभा और आप पर प्रहार करेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ऊर्जा इस समय ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठा रही है या वो कमजोर पड़कर बिखर रही है? अक्सर हम खुद को केवल हार्ड मास का शरीर मान लेते हैं, लेकिन सत्य ये है कि हम ऊर्जा के पुंज हैं। योग में जिसे शक्ति कहा गया और वेदांत में चैतन्य, वही कंपन, वाइब्रेशन आपके अस्तित्व का आधार है। इस यात्रा में आप 7 ऐसे दिव्य संकेतों को जानेंगे जो आपकी आत्मा के छिपे हुए रास्तों को खोल देंगे। ये संकेत आपको बताएंगे कि क्या आपकी आत्मा उस महान जागृति के लिए तैयार है जिसकी प्रतीक्षा वह जन्मों से कर रही थी। तैयार हो जाइए, क्योंकि यहां से आपके रूपांतरण का अध्याय शुरू होता है। पहला संकेत, जब हम ऊर्जा के रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं तो सबसे पहला और प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा स्थूल शरीर देता है। ऊर्जा का प्रथम प्रतिबिंब कहीं और नहीं बल्कि साधक की देहभाषा और उसकी जीवंतता में झलकता है। जिसकी ऊर्जा क्षीण होती है उसका शरीर बोझ बन जाता है। कंधे झुके हुए, रीढ़ में ढीलापन और आंखों में एक अजीब सा खालीपन दिखाई देता है। ऐसा व्यक्ति बिना किसी श्रम के भी भारीपन और थकान का अनुभव करता है, मानो उसकी प्राण शक्ति रिस रही हो। इसके विपरीत जब किसी साधक की ऊर्जा जागृत और शक्तिशाली होती है तो उसका शरीर एक दिव्य यंत्र की भांति कार्य करने लगता है। उसकी रीढ़ बिना किसी प्रयास के सीधी रहती है, जो इस बात का प्रतीक है कि प्राण का प्रवाह मूलाधार से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर एक स्वाभाविक ओज या तेज होता है और उसकी आंखों में एक स्थिर शांत चमक दिखाई देती है। उसकी श्वास गहरी और लयबद्ध होती है, जो हृदय की स्थिरता को दर्शाती है। शक्तिशाली ऊर्जा का एक अद्भुत लक्षण यह है कि साधक को अपने शरीर के चारों ओर एक सूक्ष्म विद्युत आवरण महसूस होता है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि उसकी आभा और आग का विस्तार है। जब ऊर्जा उच्च स्तर पर होती है तो शरीर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है जो नकारात्मकता को स्वतः ही दूर धकेल देता है। दूसरा संकेत, ऊर्जा के जागरण का दूसरा और अत्यंत गहरा संकेत है संवेदनशीलता का प्रस्फुटन। जब किसी साधक की ऊर्जा केवल जागृत ही नहीं बल्कि सूक्ष्म होने लगती है तो वह दूसरों की अनकही भावनाओं को एक रडार की तरह पकड़ने लगता है। यह इस बात का प्रमाण है कि साधक का हृदय चक्र, हार्ट चक्र सक्रिय हो चुका है। ऐसे व्यक्ति के लिए दुनिया केवल दृश्यों का समूह नहीं बल्कि अनुभूतियों का सागर बन जाती है। एक शक्तिशाली ऊर्जा वाले साधक की पहचान यह है कि वह सामने वाले की मुस्कुराहट के पीछे छिपे दर्द को तुरंत भांप लेता है। उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, वह स्थान और व्यक्ति की तरंगों को पढ़ लेता है। कभी किसी अस्पताल में कदम रखते ही मन का भारी हो जाना या किसी मंदिर या शांत स्थान पर जाते ही भीतर एक शीतलता का अनुभव होना, यह सब इसी उच्च संवेदनशीलता के लक्षण हैं। कमजोर ऊर्जा वाले लोग दूसरों की नकारात्मकता और दुखों के बोझ तले दब जाते हैं, लेकिन एक सच्चा ऊर्जावान साधक इन भावनाओं को समझकर उन्हें रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। यदि कोई साधक खुद को ऐसा महसूस करता है कि वह दूसरों की पीड़ा से गहरे तक जुड़ पा रहा है तो समझ लेना चाहिए कि वह अब एक एनर्जी हीलर बनने की दिशा में अग्रसर है। यह गुण एक दुर्लभ ईश्वरीय उपहार है जो उसे साधारण मनुष्यों की श्रेणी से ऊपर उठाकर एक आध्यात्मिक पथिक बनाता है। तीसरा संकेत, ऊर्जा के जागरण की यात्रा में तीसरा संकेत एक जादुई आकर्षण की तरह प्रकट होता है। इसे चुंबकीय व्यक्तित्व का उदय कहा जा सकता है। जब किसी साधक की आंतरिक शक्ति एक निश्चित स्तर को पार कर जाती है तो उसका प्रभाव केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहता बल्कि वह दूसरों के लिए एक सुरक्षित आश्रय बन जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलते ही अजनबी भी अपनी बरसों पुरानी दबी हुई बातें, अपने दुख और अपने रहस्य साझा करने लगते हैं। ये कोई संयोग नहीं है बल्कि उस साधक की ऊर्जा का प्रभाव है। लोग शब्दों से उतना प्रभावित नहीं होते जितना उस मौन उपस्थिति से होते हैं जो उन्हें स्वीकार्यता का अनुभव कराती है।
जब एक साधक की ऊर्जा शक्तिशाली और शुद्ध होती है तो उसके आसपास का वातावरण इतना सहज हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति अनजाने में ही अपना रक्षात्मक कवच, डिफेंस मैकेनिज्म उतार देता है। लोग अक्सर ऐसे साधकों से कहेंगे, पता नहीं क्यों, पर तुमसे बात करके मन बहुत हल्का महसूस हो रहा है। यह ऊर्जा का वह स्तर है जहां व्यक्ति बिना बोले भी शांति का संचार करता है। जिस तरह प्यासा व्यक्ति कुएं की ओर खींचा चला आता है, उसी तरह अशांत मन वाले लोग सुकून की तलाश में ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति की ओर आकर्षित होने लगते हैं। यह शक्ति दर्शाती है कि साधक का अस्तित्व अब एक उपचारक, हीलर की तरह कार्य कर रहा है। याद रखिए, लोग आपकी सुंदरता या बुद्धिमत्ता से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन वे समर्पित केवल आपकी ऊर्जा के प्रति होते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति आपकी उपस्थिति में खुद को सुरक्षित और शांत महसूस कर रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके भीतर की दिव्य ज्योति अब दूसरों का मार्ग प्रशस्त करने लगी है। चौथा संकेत। ऊर्जा के आरोहण का चौथा संकेत अत्यंत रहस्यमयी और निर्णायक है। इसे एकांत का दिव्य आकर्षण कहा जाता है। यह एक ऐसा पड़ाव है जहां साधक की आत्मा बाहरी शोर से ऊबकर अपनी ही गहराई में उतरने का मन बनाने लगती है। आमतौर पर संसार में अकेलेपन को उदासी या अवसाद से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन एक ऊर्जावान साधक के लिए यह अकेलापन नहीं, बल्कि स्वयं के साथ का उत्सव है। जब मनुष्य की ऊर्जा निचले चक्रों में फंसी होती है, तो उसका मन हमेशा बाहर की ओर भागता है। उसे लोग चाहिए, मनोरंजन चाहिए और ध्यान आकर्षित करने के लिए भीड़ चाहिए। परंतु जैसे ही प्राण शक्ति हृदय चक्र से ऊपर उठकर कंठ और आज्ञा चक्र की ओर बढ़ती है, साधक को सन्नाटे में संगीत सुनाई देने लगता है। उसे अब भीड़ का हिस्सा बनने में वह रस नहीं आता जो कभी आता था। वह खुद को महफिलों से दूर प्रकृति की गोद में या एक शांत कमरे में बैठने की ओर खींचा हुआ पाता है। यह परिवर्तन एक ऊर्जा संरक्षण की प्रक्रिया है। ब्रह्मांड जानता है कि इस समय साधक के भीतर एक महान रूपांतरण घटित हो रहा है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसके जीवन से अनावश्यक शोर को हटा देता है। पुराने दोस्त छूटने लगते हैं, व्यर्थ की गपशप में रुचि खत्म हो जाती है और यहाँ तक कि परिवार के बीच रहकर भी वह मौन रहना अधिक पसंद करता है। यह कोई हानि नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि साधक का मन अब बाहरी जगत को छोड़कर उस आंतरिक साम्राज्य की ओर मुड़ चुका है जहां शांति का वास है। यदि आप भी स्वयं को भीड़ से दूर एकांत में आनंदित पाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा अब अपनी सबसे महत्वपूर्ण यात्रा के लिए तैयार हो रही है। पांचवा संकेत। ऊर्जा के जागरण की यात्रा में पांचवा संकेत एक अलौकिक शक्ति के रूप में प्रकट होता है, जिसे हम अंतर्ज्ञान की प्रखरता या सिक्स्थ सेंस कहते हैं। साधारण मनुष्य अक्सर तर्क और प्रमाणों के जाल में उलझा रहता है, लेकिन जैसे ही किसी साधक की ऊर्जा नाभि और हृदय से ऊपर उठकर आज्ञा चक्र थर्ड आई के द्वार पर दस्तक देने लगती है, उसके सोचने का ढंग पूरी तरह बदल जाता है। अब वह दिमाग से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की आंखों से देखना शुरू कर देता है। एक शक्तिशाली ऊर्जा वाले साधक को सच जानने के लिए सबूतों की आवश्यकता नहीं होती। उसे अचानक ऐसे पूर्वाभास होने लगते हैं जो तर्क की समझ से परे हैं। वह किसी व्यक्ति से मिलते ही उसके भीतर छिपे असली इरादों को पहचान लेता है। चाहे सामने वाला व्यक्ति कितनी ही मिठास से बात क्यों न कर रहा हो, उसे आने वाली घटनाओं के संकेत पहले ही मिलने लगते हैं। कभी सपनों के माध्यम से, तो कभी अचानक कौंधने वाले एक विचार के रूप में। यह कोई जादू नहीं, बल्कि ऊर्जा का क्रिस्टल क्लियर रिसेप्शन है। जैसे एक रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर सेट करने से संगीत स्पष्ट सुनाई देता है, वैसे ही जब ऊर्जा का कंपन ऊंचा होता है, तो ब्रह्मांडीय सूचनाएं, कॉस्मिक डाटा बिना किसी रुकावट के साधक तक पहुंचने लगती है। कमजोर ऊर्जा का अर्थ है धुंधला सिग्नल, जहां मन हमेशा संशय और भ्रम में रहता है। लेकिन जागृत ऊर्जा का अर्थ है एक ऐसी स्पष्टता जहां साधक को अपना अगला कदम उठाने के लिए किसी बाहरी सलाह की जरूरत नहीं पड़ती। भीतर से आती वह मध्यम सी आवाज ही उसका तारा बन जाती है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपका अनुमान अक्सर सच साबित होता है, तो समझ लीजिए कि आपकी चेतना अब भविष्य के पर्दों को भेदने की शक्ति पा चुकी है। छठा संकेत।
ऊर्जा के जागरण का छठा संकेत अत्यंत प्रभावशाली और विस्मयकारी है। इसे रूपांतरकारी उपस्थिति कहा जाता है। ये वह अवस्था है जहां साधक की शक्ति केवल उसके भीतर सीमित नहीं रहती, बल्कि उसकी आभा और राह इतनी विस्तृत और सघन हो जाती है कि वह एक अदृश्य प्रभाव क्षेत्र का निर्माण करती है। आपने अनुभव किया होगा कि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के कमरे में प्रवेश करते ही वहां का पूरा वातावरण अचानक शांत और गरिमामय हो जाता है। बिना एक शब्द बोले तनाव हवा में विलीन होने लगता है और लोग अनजाने में ही गहरी सांसें लेने लगते हैं। यह प्रभाव किसी व्यक्तित्व विकास या बॉडी लैंग्वेज का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उस साधक की तपी हुई ऊर्जा का विस्तार है। जब किसी व्यक्ति की आभा शक्तिशाली होती है तो वह एक एनर्जी हार्वेस्टर की तरह काम करती है। निर्दोष बच्चे बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी ओर खींचे चले आते हैं। मूक पशु और पक्षी उसकी उपस्थिति में स्वयं को सुरक्षित महसूस कर उसके समीप बैठ जाते हैं। यहां तक कि वनस्पति जगत भी इसकी गवाही देता है। ऐसे ऊर्जावान लोगों के घर में रखे पौधे अधिक जीवंत और हरे भरे दिखाई देते हैं। शक्तिशाली आभा वाला साधक किसी अंधेरे कमरे में जलते हुए दीपक के समान होता है। जिस प्रकार दीपक को यह कहना नहीं पड़ता कि मैं प्रकाश हूं, उसी प्रकार साधक की उपस्थिति ही दूसरों के भीतर के अंधकार और नकारात्मकता को कम करने लगती है। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग या तो ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में खुद को सुधारने लगते हैं या फिर उनकी ऊर्जा का सामना न कर पाने के कारण स्वयं ही दूर चले जाते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके होने मात्र से लोगों का क्रोध शांत हो जाता है या उदास चेहरों पर मुस्कान आ जाती है, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा अब उस प्रकाश पुंज में बदल चुकी है जो जगत को प्रकाशित करने के लिए जन्मा है। सातवां संकेत, ऊर्जा के जागरण की इस दिव्य श्रृंखला का सातवां और अंतिम संकेत सबसे निर्णायक माना जाता है। इसे चेतना का अंतर्मुखी प्रवाह कहते हैं। यह वह शिखर है जहां पहुंचकर एक साधक की पूरी दुनिया ही बदल जाती है। जिस व्यक्ति की ऊर्जा कमजोर या बिखरी हुई होती है, वह हमेशा स्वयं से दूर भागने की कोशिश करता है। उसे निरंतर मोबाइल, टीवी, गपशप या बाहरी शोर की जरूरत होती है ताकि वह अपने भीतर के खालीपन को भर सके। लेकिन जैसे ही ऊर्जा का यह झरना शुद्ध होकर ऊपर की ओर बहता है, साधक का मन बाहरी जगत से नाता तोड़कर अपनी ही गहराई में उतरने लगता है। अब वह ध्यान को खोजता नहीं है, बल्कि ध्यान उसे खोजने लगता है। पहले उसे शांत बैठने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन अब बिना आत्मचिंतन और मौन के उसे चैन नहीं मिलता। इस अवस्था में साधक के भीतर बोलने की इच्छा कम और सुनने की क्षमता बढ़ने लगती है। वह घंटों चुपचाप रहकर भी खुद को पूर्ण महसूस करता है। उसे समझ आ जाता है कि जिस आनंद को वह बाहर की वस्तुओं और लोगों में खोज रहा था, वह तो उसके भीतर ही एक झरने की तरह बह रहा है। यह आध्यात्मिक विकास की पराकाष्ठा है। यहाँ आकर सवा और संसार का भेद मिटने लगता है। जब मन पूरी तरह भीतर की ओर मुड़ जाता है, तो पुरानी आदतें, व्यर्थ की चिंताएं और भविष्य का डर स्वतः ही गिर जाते हैं। यदि आप भी यह महसूस करते हैं कि अब आपको अकेलेपन से डर नहीं लगता, बल्कि आप अपनी आत्मा के सानिध्य में परम सुख का अनुभव करते हैं, तो यह संकेत है कि आप अब एक साधारण मनुष्य नहीं रहे। आपकी ऊर्जा ने उस परम सत्य का स्पर्श कर लिया है, जहां केवल असीम शांति और परमानंद का वास है। ओम नमः शिवाय।